तुम मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो। मैं जितना तुम्हें समझा रहा हूँ, हालात को काबू में रखना चाह रहा हूँ, तुम उतना ही बिगाड़ पैदा कर रही हो। और तुमरे के अंदर जो बात हो वो हमारे दरमियान रहनी चाहिए। आखिर अब तो तुम अम्मी का लिहाज भी नहीं करती, और अम्मी भी कब तक बर्दाश्त करेंगी। जिस दिन उन्हें यह मालूम हो गया कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, एक कयामत आ जाएगी जिसे शायद मैं भी रोक ना पाऊं। दो टके का कौन है और कौन नहीं तुम्हारी बात ने साबित कर दिया। रही बात शफक की, तुमसे बहुत बेहतर है, एटलीस्ट इज्जत करना जानती है, जिसका तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़ारून, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे सामने उस शफक को मुझसे बेहतर कहा। ज़ारून, जो गुजरे हैं दिल पे किसे जा बताएं। हाँ तो जाओ उसके पास जिसमें तुम्हें दिलचस्पी है। किसे हम सुनाए, लगी है जो तामत है खुद पे नदामत। कौन? भाभी मैं शफक। भाभी वो ज़ारून। नहीं है तुम्हारा ज़ारून यहाँ पर, चली जाओ। भाभी इतने गुस्से में क्यों है? लगता है फिर से दोनों का झगड़ा हो गया है। ज़ारून भाई आप यहाँ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, तबीयत को क्या होना, ठीक हूँ। वो मेरा और ज़ारा का कॉफी का मूड था, सोचा आपसे भी पूछ लूं, आप पियेंगे? हाँ पीऊंगा, ब्लैक कॉफी बनवा दो। ठीक है, लेकिन हम ज़ारा के रूम में पियेंगे। मैं लेकर आती हूँ, आप आ जाएं। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, रहे वो अपनी चहेती शफक के साथ। जी अम्मी। कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। हाँ बोले, क्या बात है? जल्दी क्यों बताओ, क्या गाड़ी छूट रही तुम्हारी? गाड़ी नहीं, अब ये घर छूट रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपके पास आ रही हूँ, वहां पहुंच के पूरी बात बताऊंगी। अभी आप फोन बंद करें। मेरे पास क्यों आ रही हो? अब क्या हो गया? ज़ारून ने शफक की हिमायत शुरू कर दी है। मैं तंग आ गई हूं इस नाम से, शफक शफक शफक। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। लेकिन महा, तुम्हें वहीं रहना होगा। क्यों? क्यों रहूंगी मैं यहाँ? मैं यहाँ नहीं रहूंगी अम्मी। मैंने सामान पैक कर लिया, बस मैं निकलने वाली हूँ। देखो महा, मैंने बड़ी मुश्किल से रमीज का रिश्ता तय किया है और मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते में किसी भी किस्म की कोई रुकावट आए। अम्मी, मेरे वहां आने से उसके रिश्ते में कैसे रुकावट आएगी? देखो महा, आजकल लड़की वाले छोटी छोटी बातों को रहते हैं, और अगर उनको ये पता चल गया कि तुम अपना घर छोड़कर आई हो, शौहर से लड़कर आई हो, तो बेटा अच्छा नहीं लगेगा ना, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वाह अम्मी, मतलब वो लोग जो अभी तक गैर हैं, आप उनकी खातिर मुझे रोक रही हैं? बेटा कल मैंने उनकी दावत रखी है और मैं नहीं चाहती कि खुशी का माहौल खराब हो। देखो मैं 1-2 रोज के अंदर अजरा से आके बात कर लूंगी, प्लीज। ज़ारून भाई, मेहंदी तो हम लाजमी करेंगे। हाँ भाई, मेहंदी का फंक्शन जरूर होना चाहिए। और वैसे भी आपको मालूम है, शफक ने मुझसे कहा है कि वो मेरी मेहंदी पर डांस कर रही है। क्या? मैंने ऐसा कब कहा है? अरे तुमने कहा तो था, अब मुकर क्यों रही हो? ज़ारून भाई, ज़ारा बिल्कुल झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और मैं कह कैसे सकती हूँ, मुझे पता है मुझे डांस नहीं आता। तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, सीख लेना ना। और वैसे भी आजकल तो ट्रेंड है मेहंदी में डांसेस का, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि बुजुर्ग भी डांस कर रहे होते हैं और अच्छा खासा डांस कर रहे होते हैं। क्या ज़ारून भाई, आप भी ज़ारा के साथ साथ शुरू हो गए? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली।
भाई देखो, अभी मेहंदी के फंक्शन में बहुत टाइम है। जब टाइम आएगा डिसाइड कर लेंगे किस तरह का फंक्शन करना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनो, वो तबरेज से हुई बात तुम्हारी? कब आ रहा है वो? 2 दिन से तो फोन बंद था भाई। आंटी इतनी परेशान थी। फिर बाद में पता चला वायरल हो गया था और कोई दोस्त हॉस्पिटल लेके गया और फोन घर पर रह गया था। अच्छा, अब तो ठीक है ना वो? अब तो तबीयत ठीक है। अभी 1 घंटा पहले ही मेरी उसके साथ बात हुई थी। शादी से पहले तो आ जाएगा ना? जी भाई, 1 वीक पहले आएगा। वैसे भाई, आप तो ब्लैक कॉफी नहीं पीते थे ना? पीता था, और अब भी जब मूड होता है पी लेता हूँ, तुम्हें पता नहीं होगा। हाँ मुझे पता है, मैं पीती हूँ ना इसलिए ये पीते हैं। माहम, माहम। नहीं खोलूंगी आज दरवाजा। रहो तुम वहीं, उन्हीं लोगों के पास जिनसे मेरी बुराइयां कर रहे थे। माहम, माहम दरवाजा खोल दो, क्या पागलपन है ये? माहम। है ये एक अज़ियत, है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। है ये एक अज़ियत, हो है ये एक कयामत, मोहब्बत। क्या मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी? माहम के ताने तिश्ने सुनते और लड़ते झगड़ते। वो शकी है, बहुत ज्यादा शकी है। और शक तो एक जहरीले नाग की तरह होता, जो जिंदगी की खुशियों को डस लेता। सारुण भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं? माहम ने दरवाजा लॉक रखा है। लॉक कर 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 थक गया हूं, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही। मास्टर की भी नहीं है, वरना खुद खोल लेता। अब पप्पू के रूम में होती है मास्टर की, मैं लेकर आ जाऊं? अम्मी को डिस्टर्ब मत करना, वो सो रही होंगी। मैं ठीक हूँ यहाँ, मैं सो जाऊंगा। आप यहाँ ऐसे कैसे सो जाएंगे? आप ऐसा करें, आप मेरे रूम में सो जाएं, मैं जारा के रूम में सो जाती हूँ। शफक, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ यहाँ पर, कर लूंगा मैनेज। आप इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं जारुण भाई? सोफे पर क्या खाक नींद आएगी आपको? और मैं पहले भी जारा के साथ सोती रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज चले जाएं। मोहब्बत का कोई इरादा नहीं था, मगर हो रही। रमीज, जी अम्मी। बेटा हीरा तुम्हारी मंगेतर है, उसको आउटिंग पर तो लेकर जाया करो। मिलने जुलने से अंडरस्टैंडिंग होती है। अम्मी 2 बार तो लेके जा चुका हूँ। महीने में सिर्फ 2 मर्तबा, हर वीकेंड पे उसको लेके जाया करो। और प्लस उसके पेरेंट्स भी माइंड नहीं करते, मैंने उनसे बात की भी है। अम्मी वो बहुत झिझकती है, हर बात पे तो उसे एतराज होता है। ये मत बोलो, ऐसे मत बैठो, लाभ ना। बेटा शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी होती हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी शरीफ और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई है। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा सुनो, आज तुम घर जल्दी आ जाना, हीरा के घर वाले आ रहे हैं। मैंने उन लोगों से कह दिया कि हीरा को भी साथ लेकर आए। इंशाल्लाह। अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। अरे नाश्ता तो करो रमीस। ऑफिस में खा लूंगा। अल्लाह हाफिज। एक तो ये नाश्ता बहुत जाया करता है ये लड़का।